गोल मार्केट में एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हो रही है और जब तक लोगों की बैटरियां ड्रेन नहीं हो गई हैं तब तक सारे लोग वहां पे लेकर खड़े हैं और वो कहते जी कुछ पता नहीं हो रहा क्या हो रहा, लेकिन ये है कि पुलिस है यहाँ पे लगी हुई। पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो हुक्ड अप है, रात को 2 बजे तक जो है मोबाइल के ऊपर उसको वो देख रहे हैं। दैट इज वन ऑफ थिंग। ठीक, वो हर रोज वो चीज नहीं हो रही है, हर रोज पुलिस ऐसे नहीं आ रही है। वी शुड नॉट इनवाइट पुलिसिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। हम सरकार को ही बार बार कहते रहे कि आप एक कानून बनाओ तगड़ा सा जो हमारे लिए ठीक हो, लेकिन बाकी सब वो लोगों को वो दर्द पहुंचे। बजाय उसके हम क्यों ना कोशिश करें कि हम जो डिजिटल मीडिया स्पेस में जो हम लोग काम कर रहे हैं हम अपनी कंट्रीब्यूशन करें। एक टाउन में हो सकता है हमसे इंस्पायर होकर दूसरे टाउन में भी कोई इसी तरह से कर रहा होगा। आदाब। पहले एपिसोड में आपने जफर चौधरी साहब के साथ हमारी बातचीत में सहाफत में क्या कुछ हो रहा है वो सब कुछ आपने सुना, लेकिन अब बहुत अहम मुद्दा, जिस मुद्दे के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि सहाफ़ियों को इस डिजिटल मीडिया के ज़माने में किस जिम्मेदारी के साथ सहाफ़त करना चाहिए, क्योंकि आप डिजिटल मीडिया के ज़रिए वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ शायद कभी अखबार भी नहीं पहुँचा, जहाँ शायद लोगों को कभी अखबार को पढ़ने का मौका नहीं मिला, आप वहाँ पहुँच रहे हैं। इसी पर बात कर आइए ज़फ़र साहब से बात करते हैं। ज़फ़र साहब, सबसे पहले आपसे, एक तो ये डिजिटल मीडिया के आने से क्या आपको थोड़ी खुशी हुई है, क्योंकि आपने एक लंबे अरसे से कोशिश की कि कोई एक इंडिपेंडेंट आज़ाद सहाफ़त का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिस प्लेटफॉर्म को ये परेशानी ना हो कि जनाब पैसा कहाँ से आएगा, कौन पैसा लगाएगा, कैसे अखबार निकालेंगे। क्या डिजिटल मीडिया वो स्पेस प्रोवाइड कर रहा है? डिजिटल मीडिया एक रेवोल्यूशन है, जो ये 21वीं सदी है, इसमें रेवोल्यूशन है। और जिन लोगों के पास आइडियाज़ थे, जिन लोगों के पास इंटीग्रिटी थी, जो लोग काम करना चाहते थे लेकिन जो इंडस्ट्री के रूल्स हैं उनके मुताबिक वो सेट नहीं बैठ पा रहे थे, कि इंडस्ट्री से वैसे सपोर्ट नहीं मिल पा रही थी, उन लोगों ने इस डिजिटल स्पेस को यूज़ किया और बहुत बेहतरीन तरीके के साथ काम किया है। लेकिन इसमें कैवेट है, इसमें एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें रेगुलेशन की प्रॉब्लम है, इसमें एनआरकी की। और जब आप इसमें रेगुलेशन की बात करते हैं, मेरे और आप जैसे लोग, बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, वो इसको बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं कि ये दिस हैज़ टू बी एन इंडिपेंडेंट स्पेस, डेमोक्रेटिक स्पेस, इसमें आपको रेगुलेशन नहीं करनी चाहिए। अब रेगुलेशन करोगे इसका मतलब सरकारें कंट्रोल करना चाहती हैं। लेकिन मैं फेवर करता हूँ सम एलिमेंट ऑफ रेगुलेशन आल्सो। इसके ऊपर थोड़ा हम मजीद बात करेंगे, बट देन माई क्विक दिस कंट्रीब्यूशन एट दिस पॉइंट इज कि इससे हो क्या गया है कि पीपल आर थिंकिंग दैट ऑल यू नीड इज अ ब्लडी दिस डिवाइस, दिस मोबाइल, यू नीड दिस मोबाइल। ये आपने ले लिया फेसबुक के ऊपर आप, और यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया ऑफ जर्नलिज्म, और आपने वो सारा कर, मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूं मैं, बिकॉज व्हाट आर यू आर डूइंग इज कि आपके पास बात है कोई सुनने के लिए, किसी के बात है कोई करने के लिए, ये डिवाइस है, इससे वो बात एम्पलीफाई हो रही है। डेमोक्रेटिक स्पेस में आपके पास ये चीज़ हो रही है। लेकिन ऐसे एलिमेंट्स उस स्पेस को आकर फिल कर सकते हैं या बहुत सारी जगहों के ऊपर फिल कर पा रहे हैं, जिनको इमीडिएटली लोकेट करना, फाइंड आउट करना और उनकी अकाउंटेबिलिटी जो बनाना है वो बहुत मुश्किल है। बट ओवरऑल ये है कि आप सालों से बैठे रहे, इन्वेस्टर मिले, आप सालों से बैठे रहे, सब्सक्राइबर मिले, मार्केट मिले, कुछ मिले, तो तब जाकर आप अपना जो आप एग्जैक्टली आप करना चाहते हैं वो आप करें। आपके पास आज ऐसी टेक्नोलॉजीज, ऐसे मीडियम्स, ऐसे एक्सेसेस, ऐसे कंट्रोल्स आपके पास अवेलेबल हैं कि आप एक नहायत ही ईजी तरीके के साथ विद नो मनी यू कैन रीच आउट टू अ वास्ट नंबर ऑफ पीपल। पेशेंस के साथ अगर 4-5-6 महीने आपने काम कर लिया तो वो वापस जो है वो पे बैक आपको होना शुरू हो जाएगा, आपकी सस्टेनेंस जो है वो बननी शुरू हो जाएगी। मॉडल है। जैसे सस्टेनेंस की बात कर रहे हैं, सहाफत के असूल तो ये थे कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है दुनिया जानना चाहती है, और वैसे सहाफ़ी आपके पास फेसबुक और यूट्यूब का ये 2 प्लेटफॉर्म्स हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप लोगों की भी खिदमत कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को भी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा कि ऐसी चीज़ों पर अच्छे खासे डिजिटल मीडिया पोर्टल्स ऐसी चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं? मिसाल के तौर पे एक दिन मुझे फ़ोन आता है, एक भाई साहब कहते हैं जी मेरी अपनी धर्मपत्नी से लड़ाई हो गई है, उसने मुझे घर से बाहर फेंक दिया हुआ है, दुनिया जमा हो गई है यहाँ पर, आप पहुंच जाएं, आप मेरी खबर कर दें। मैं जी आपकी क्या खबर है? मेरे ऊपर मेरी बीवी जुल्म कर रही है। अब आप ये मुझे बताइए कि उस आदमी के भी दिमाग में एक चीज आ गई है कि कोई भी तमाशा जो है
चाहे ये वो घर मिल का गया तमाशा आपको। भी है, इस तमाशे को रिपोर्ट किया जा सकता है, आप दूसरे आदमी को एम्बेरस कर सकते हैं, आप उसको जलील कर सकते हैं, और आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपसे आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। गली मोहल्ले की लड़ाइयाँ ये भी आप लाइव कर रहे हैं, कहीं भी कोई एक्सीडेंट हुआ है वो भी आप लाइव कर रहे हैं, जबकि जिम्मेदारी आपकी ये है कि आप इंश्योर करें कि खबर जो है वही लोगों तक पहुंचे। आप 1 घंटा एक एक्सीडेंट का विजुअल लगातार लाइव चला रहे हैं ताकि आपके पेज की रीच जो व्यूज है, आते रहे। व्यूज आते क्या रहे। करोगे उन व्यूज को इकट्ठा मैं वही करके? समझना चाहता हूँ, क्या ये सब सहाफत है? नहीं, उसमें पता क्या करना पड़ेगा। उसमें ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जहां पे आपको ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। टुडे यू आर ऑपरेटिंग एंटायरली ऑन वेबसाइट, फेसबुक एंड यूट्यूब, राइट? समवन एल्स who is indulging in a criminal activity by making use of all these 3 platforms in absence of regulation। कल जब सरकारें इस पोजीशन के ऊपर पहुंचती हैं कि यार ये बहुत मुश्किल हो गया है, वो जब रेगुलेशन आएगा तो वो ये नहीं उसमें से इम्तियाज कर पाएंगे कि भाई स्ट्रेट लाइन जो है वो एग्जेम्प्टेड है और इनके ऊपर एक्शन है वो किया जाएगा। जब वो एक्शन होगा तब वो कहेंगे कि भी डिसेमिनेशन ऑफ न्यूज, ब्रॉडकास्ट ऑफ न्यूज, सीमिंगली न्यूज विच इज मुबैना तौर के ऊपर एलिजेड न्यूज, तो वो उस न्यूज का जो ब्रॉडकास्ट है वो इसके ऊपर हम इसमें ये नई पॉलिसी बना रहे हैं, ये नहीं होगा, उससे नुकसान होगा किसका, जो ऑनेस्ट प्रोफेशनल जर्नलिज्म जो कर रहे हैं वो होगा। अभी ये इनिशियल स्टेज है, मतलब इनिशियल, इतनी भी इनिशियल नहीं है। आप किसी छोटे टाउन में चले जाएं और आप वहां पे निकलें, आपको 200-250 लोग मिलेंगे जो ये ऑपरेट कर रहे हैं। अपनी तरफ से 70%, 80% लोग जो हैं उनको जर्नलिज्म की नॉलेज कम हो सकती है, लेकिन इंटेंशंस उनकी बुरी नहीं है। अपनी तरफ से वो अच्छे लोग हैं। हमें क्या कोशिश करनी चाहिए, आप जैसे लोगों को जो डिजिटल मीडिया के ऊपर जो लगते हैं, जिनको लगता है कि आने वाले 10-15 साल वो इसके ऊपर काम करना चाहते हैं और इसी को एक व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन बनाकर लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, हमें टाउन लेवल के ऊपर इंटरनल रेगुलेशंस के लिए छोटी छोटी एसोसिएशंस बनानी चाहिए। जो 5-7 लोग प्रोफेशनल तरीके के साथ काम कर रहे हैं, हमें आपस में मिलना चाहिए, फ्रीक्वेंटली हमारी आपस में बात होनी चाहिए। हमें कुछ इंटरनल रेगुलेशन के लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए, फिर ग्रेजुअली बाकी सब लोगों को कि इफ यू आर फॉलोइंग दिस देन यू आर विद अस, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस देन यू आर ए लोन रेंजर। ठीक है। और उसके बाद अगर ये इस किस्म का एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, जैसे जो हमारे पास प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, हालांकि इतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन टेलीविजन को कंट्रोल करने के लिए जो प्रेस काउंसिल नहीं है, उन्होंने जो न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है वो उन्होंने अपना ही अलग से बनाया हुआ है। इसी तरह से जो एडिटर्स गिल्ड है वो भी इंटरनल रेगुलेशन के लिए, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ज्यादती है तो गिल्ड बिकम्स ए पावरफुल इंस्टीट्यूशन, वो गवर्नमेंट को बताते हैं। लेकिन अगर विद इन द मीडिया किसी का कुछ गलत हो रहा है तो वो वहाँ पे भी उनको जो है वो एटलीस्ट दे रेज ए क्वेश्चन कि भी ये चीज़ यहाँ पे गलत है। उससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपका जो इंटरनल डिसिप्लिन है वो काफ़ी हद तक हो जाएगा, और उसमें जो ऑनेस्ट एलिमेंट्स हैं वो लैक नॉलेज एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, लेकिन उनकी इंटेंशंस अच्छी हैं, उनके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो भी अपने आप को सांचे में ढालने की कोशिश करेंगे। ये होता है, मैं ये मानता हूँ, मेरा फंडामेंटल बिलीफ ये है कि वी शुड नॉट इनवाइट पुलिसिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। हम सरकार को ही बार बार कहते रहे कि आप एक कानून बनाओ तगड़ा सा जो हमारे लिए ठीक हो, लेकिन बाकी सब वो लोगों को वो दर्द पहुंचे। बजाय उसके हम क्यों ना कोशिश करें कि हम जो डिजिटल मीडिया स्पेस में जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम अपनी कंट्रीब्यूशन करें। एक टाउन में हो सकता है हमसे इंस्पायर होकर दूसरे टाउन में भी कोई इसी तरह से कर रहा होगा। अब पूरे मुल्क की चिंता तो हम नहीं कर सकते, अपने शहर की तो कर ही सकते हैं, इतना काम तो हम कर ही सकते हैं। तो साहब, जितने भी पोर्टल्स हैं यहाँ पर जी, क्या आपको नहीं लगता कि इस चीज़ की भी अशद ज़रूरत है कि वेब पोर्टल के मालिकान जो हैं, हाँ, उन मालिकान के जो इन पोर्टल्स के भी एडिटर इन चीफ्स हो, इन पोर्टल्स की भी जैसे आपने कहा कि रेगुलेशन हो, उस रेगुलेशन में कम से कम कोई एक स्ट्रक्चर तो हो, स्ट्रक्चर। मैं आपसे ये समझ, क्या ये ज़रूरी नहीं कि इन पोर्टल्स के ऊपर जो काम करने वाले हमारे बच्चे हैं, जो नए जर्नलिस्ट हैं सारे के सारे, क्या किसी वक्त आपको देखकर ये लगता है कि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो रिपोर्टिंग आप देखते हैं? एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये कहता हूँ, मेरा ये जो ना कि भाई मैं फंडामेंटली जो है, मैं किसी को भी
इनिशियली गलत नहीं समझता, जब तक पूरी तरह से कन्विंस ना हो जाऊं कि ये गलत है, तब तक मैं बेनिफिट देना चाहूंगा कि दिस पर्सन हैज ऑनेस्ट इंटेंशंस। प्रॉब्लम ये है कि इनमें लैक ऑफ ट्रेनिंग है, लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ एक्सपर्टीज है, वो है। अब पोर्टल का क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग, जी ये कुछ प्रॉब्लम हो गया, इशू बन गया, जी इसका क्या सोल्यूशन है, चलो एक पोर्टल बना लेते हैं। आप उसके ऊपर पैसा भी बहुत सारा स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लोगों को उसमें एंगेज कर लेते हैं, आप उनको अलाउ करते हैं एक लर्निंग प्रोसेस में एंगेज करने के लिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट है कि आप थोड़ा सा इन्फ्लुएंस बना रहे, कुछ बना रहे, आपने वो तो कर लिया, बट एट द सेम टाइम आपकी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी नॉट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोवाइडिंग जॉब टू समवन, बट टू ट्रेनिंग सम पीपल हु आर एबल टू डू समथिंग, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में एक अच्छे जर्नलिज्म के जरिए। ऐसी चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। और जो कमाल है इस वक्त जो डिजिटल मीडिया में, मैंने देखा अमेरिका में, यूरोप में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं। अमेरिका में एक देयर इज ए प्लेटफॉर्म दैट इज कॉल्ड एज सबस्टैक। उन्होंने क्या किया है कि दे आर होस्टिंग, कि आपके पास आप जर्नलिज्म करना चाहते हो, उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं कि विद इन दिस आपको करना पड़ेगा, आप इसको वायलेट नहीं करोगे, आप उसके ऊपर जाकर आप अपना आर्टिकल या अपना, जैसे मीडियम करके एक और है, मीडियम, ठीक है, इनके ऊपर आप जाकर आप अपना होस्ट करें। मीडियम हैज नॉट येट स्टार्टेड गिविंग यू मनी, बट सबस्टैक पे क्या हो गया कि एक पब्लिकेशन आ गई और उन्होंने कहा कि ये हमारे आर्टिकल्स हैं, हम सिर्फ आर्टिकल्स कॉलम्स वहाँ पे होस्ट करेंगे, और यू for example there is a magazine and magazine has 30 articles, you don't want to read all 30 articles, you are interested in reading only one article, you pay for that one article, ठीक है। उनको इनिशियल जो रेजिंग फंड है वो आ गया उनके पास $15 million सबस्टैक के ऊपर, सब्सक्राइबर बेस्ड फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। और वहाँ के जो मार्केट एनालिस्ट हैं, मीडिया को जो एनालाइज करते हैं, वो कहते हैं कि $15 million जो है, इस तरह से न्यूयॉर्क टाइम या वाशिंगटन पोस्ट को भी इतना मार्केट से नहीं आया। इसलिए लोग उन इदारों से बाहर जाकर, एक ऑनेस्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है, उसमें एक ही पीस उनको मिल जाए तो वो उसको पे करके उसके लिए पढ़ने के लिए तैयार क्या है। ऐसी कोई चीज़ मुमकिन है जम्मू कश्मीर में भी? सर्टनली ऐसी चीज़ सर्टनली बिल्कुल मुमकिन है, बट प्रॉब्लम इस सारे मीडिया की मार्केट में जो सबसे बड़ी चीज़ है, किंग कौन है इसमें? किंग आप नहीं है, किंग पैसे वाला नहीं है, किंग ये कैमरा नहीं है, किंग इज द कंटेंट। बिल्कुल। आप कंटेंट है तो पीपल विल पे फॉर दैट कंटेंट। गोल मार्केट में एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हो रही है, और जब तक लोगों की बैटरियां ड्रेन नहीं हो गई हैं, तब तक सारे लोग वहां पे लेकर खड़े हैं और वो कहते जी कुछ पता नहीं हो रहा क्या हो रहा, लेकिन ये है कि पुलिस है यहाँ पे लगी हुई। पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो हुक्ड अप है, रात को 2 बजे तक जो है मोबाइल के ऊपर उसको वो देख रहे हैं। दैट इज वन ऑफ थिंग। वो हर रोज वो चीज नहीं हो रही है, हर रोज पुलिस ऐसे नहीं आ रही है। वो एक दिन आप बैठे, एक दिन आपने देख लिया। आप एक डेडिकेटेड सब्सक्राइबर किसी चीज के ऊपर तभी बनेंगे जब एक सेंस ऑफ सर्टेनिटी है कि यहां से मुझे ये कंटेंट मुतवक्का है, ये चीज मुझे मिलेगी। मुझे एक और सवाल, इसके बाद मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। ये आपने जो गोल्ड मार्केट की बात की, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि बहस्ते सहाफ़ी मेरे लिए एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव थी, हुकूमत ने एक ड्राइव की, ठीक है। उसके बाद आपने वहां जाकर मालूम किया भाई कहानी क्या है, तो आपको ये मालूम पड़ा कि कोई हाउसिंग बोर्ड की जमीन थी, इसके ऊपर एक खानवादा है, वो कहता जी हमारा इसके ऊपर कब्जा है और हम इसके मालिक हैं, हमें फला साल में अलॉटमेंट। बिल्कुल। लेकिन आपको फिर वहीं जाकर ये मालूम पड़ता है कि दूसरी तरफ गोल्ड मार्केट में ही ठीक पहलवान की दुकान के सामने भी एक प्लॉट है, वो प्लॉट भी उन्हीं के पास था, उसमें औकाफ के साथ उनका झगड़ा है। क्या आपको नहीं लगता कि बहस सहाफ़ी ये ज़रूरी था उस वक्त ये मालूम करना कि औकाफ की कितनी ऐसी इमलाक हैं जिन इमलाक पर इसी तरीके से अलग अलग खानदानों ने कब्जे करके रखे हैं और अभी तक वो बैठे हुए हैं, उसे लोगों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी थी, बजाय इसके कि पूरे दिन हम दिखाते रहे कि दीवार किस तरफ से बन रही है, पुलिस वाला कहां पर खड़ा है। और रात को तो कई जगहों पर तो ये भी लग गया था कि कहना शुरू हो गए थे लोग मुसलमानों के बहुत बड़ा हमला गांधीनगर में हुआ है। बात यह है कि जो ये पर्टिकुलर इंसिडेंट है ना, ये इंसिडेंट दिस कुड हैव एक्टेड एज ए टिप ऑफ कि आप कई सालों से एक जमीन देख रहे हैं वहां पे और उसके ऊपर अचानक से रात को इस तरह से पुलिस आ जाती है, उसको आप कवर करो, देन मूव ऑन टू फाइंड आउट कि और ऐसा क्या है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो जर्नलिज्म है, जो सबसे इनिशियल पहले एपिसोड में मैंने आपके साथ बात की है कि जो स्पेस है जिसमें हम ऑपरेट करते हैं, उस स्पेस से इंडिपेंडेंट हम नहीं है।
प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो जर्नलिज्म है दैट इज ड्रिवन बाय नरेटिव, नॉट बाय इन्वेस्टिगेशन। Right. नरेटिव का उस वक्त का यह है कि जो पहली चीज जब आप वहां पे देखते हैं, द फर्स्ट थिंग एवर दैट यू सी फ्रॉम गोल मार्केट इज, टू थिंग्स कम टू योर माइंड। वन इज पार्क है, पार्क के बीच में मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल। आपकी एक्साइटमेंट हो जाती है कि यार ये मंदिर की तरफ जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं ये। फिर आप देखते हैं कि नहीं ये दूसरी तरफ जा रहे हैं, उसका मालिक निकलता है वहां पे मुसलमान। फिर आपको पता चलता है कि अच्छा 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 ये इट्स बिकॉज ऑफ मुस्लिम, तो इट्स ए टेस्ट केस फॉर द गवर्नमेंट केस मुस्लिम की लेते हैं हम। फिर उसके बाद देखो बाकी मुसलमानों के साथ किस तरह से किया जाता है। वो आ गया आपका नैरेटिव, आपने उस जो है उस फियर में, उस पॉलिटिक्स में आप उसका हिस्सा बन गए और आपने उसको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। बेस्ट ये जैसे आपने उसके साथ बात की, जो वो अंकल थे उनके साथ आपने बात की, फिर आपने जो हाउसिंग बोर्ड का जो ऑफिसर है उसके साथ बात की, और हाउसिंग बोर्ड का ऑफिसर कहता है कि ये जमीन वो नहीं है जिसके बारे में ये बात कर और रहे हैं। आपको खुसूसी तौर पे ये बोलना पड़ा कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड के, उनका नाम शाहिद नाम भी वो बता दिए, ये भी सारी चीज होगी कि ये जमीन वो नहीं है। पॉइंट ये था कि आपने इसको कवर किया, आप सुबह उठें, हाउसिंग के दफ्तर में जाएं, औकाफ के दफ्तर में जाएं, 3-4 जगह जाएं, और ये इस किस्म के इंसिडेंट जो है ये टिप ऑफ करते हैं ना आपको एक प्लेन एक्सीडेंट होता है कहीं पे, प्लेन क्रैश हो गया, आपने जो बड़े बड़े मीडियाज हैं आपने देखा MH370 कुआलालंपुर से वो टेक ऑफ कर रहा था चाइना की किसी सिटी के लिए, और इंसिडेंटली जो है मैं उस दिन कुआलालंपुर के एयरपोर्ट पे था उस दिन सुबह जब वो टेक ऑफ किया। जब मैं वहां से दूसरे शहर में पहुंचा तो मैं टीवी पे देख रहा था कि भी वो जहाज गायब हो गया। वो जहाज वहां से टेक ऑफ हुआ, उस जहाज नहीं मिला। दो बातें, या तो आप कुआलालंपुर के एयरपोर्ट के ऊपर कैमरे लगा के आपने आप मंजी डालें अगले 6 महीने के लिए, आप बोले थे जहाज इत्थों गया सी, यहाँ से गायब हुआ, यहाँ से गायब हुआ, ये दृश्य है, वो दृश्य है, वो दृश्य, या ये तरीका, ये रोता हुआ इंसान, ये बिलखता हुआ, या आप ऐसा करें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, जहाज कहाँ पे जा सकता है, एविएशन हिस्ट्री में ऐसे पहले इंसिडेंट और कहाँ पे हुए, एविएशन एक्सपर्ट के साथ बात करें, वल्नरेबिलिटीज जो हैं वो कहाँ पे हैं, कि क्योंकि आज ये जहाज 190 लोग इसमें बैठे हुए थे, आज ये जहाज गया, ये जो आपके सैटेलाइट और कहते हैं जी चप्पा चप्पा हमारी नज़र के अंदर है, हमने रखा हुआ पता है कि कहाँ पे एक जहाज़ ही गायब हो जाता है और उसका पता नहीं चल पा रहा है। और वो देखें कि अगर ये जहाज़ आज के दौर में इस तरह से सैटेलाइट के दौर में अगर गायब हुआ है तो वल्नरेबिलिटीज़ आपकी और कौन से रूट्स पे हैं, आप समुद्र में जाएंगे तो कितनी गहराई में जाएंगे, जहाज़ नहीं मिलेगा। ये मैंने आप देखेंगे जब आप जो बहुत सारे BBC आप देखें और इंटरनेशनल आप मीडिया चैनल्स आप देखें, उन्होंने एविएशन एक्सपर्ट्स को बैठा के पूरा देख के उन्होंने जो अपने रिसोर्सेज हैं, आपके पास रिसोर्स है आपका मोटरसाइकिल या आपका कार जिसमें आप बैठकर आप औकाफ के या हाउसिंग बोर्ड के दफ्तर में जा सकते हैं, उनके पास बड़ा रिसोर्स था, उन्होंने हेलीकॉप्टर्स हायर किए और हायर करके निकल पड़े वो कि जी देखते हैं हम तहकीकात, तो जितने लेवल की है आप उतना कीजिए, तो बजाय इसके कि आप उसी के पीछे पड़ जाएं, आप इन्वेस्टिगेट करें। सो माय पॉइंट इज that we are more into narrative and less into investigation। जब सर एक और इसी में खबर मुझे एक और याद आई कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दफ्तर के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ लीडर हैं जम्मू में, और बाहर से एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो जाते हैं, वो कहते हैं जी बनी यहाँ झंडा चढ़ाना। तमाम मीडिया हाउसेज ने उसको रिपोर्ट किया, और उसमें रिपोर्ट करने के बाद हमने देखा कि कोई 1 मिलियन कोई वीडियो चली गई, और अगले दिन सभी जितने भी दोस्त थे वो सभी बात ये कर रहे हैं कि जी मेरी वीडियो 1 मिलियन गई, मेरी 2 मिलियन गई। लेकिन जितने भी लोग वहां बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैंने किसी सहाफ़ी को ये सवाल पूछते हुए नहीं देखा कि जनाब जिस बिल्डिंग पर ये तिरंगा लगाने की बात आप कर रहे हैं, ये बिल्डिंग सरकारी बिल्डिंग है और ये स्टेट्स डिपार्टमेंट के पास है, हुकूमत से सवाल पूछना ये बनता है कि जनाब अगर ये देशद्रोही हैं, अगर ये तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, तो आप इनको इस स्टेट्स की बिल्डिंग से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे, आप इनसे स्टेट्स की एकोमोडेशन क्यों नहीं ले रहे, आप इनसे सरकारी गाड़ियां क्यों नहीं ले रहे। तो ये बेसिक सवाल हैं जो हमको पूछने चाहिए, ये सब सवाल हम लोग क्यों नहीं पूछते। सर मैं इसको सवाल को छोड़ देना चाहूँगा, मैं एक किसी और इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर आपको ले जाता हूँ। ये तो हुई कल बात, हमने इसको यहाँ पे एक पुलिस के ऑफिसर हैं, इंस्पेक्टर जनरल थे हैं मिस्टर बसंत रात, वो ट्रैफिक के यहाँ पे ऑफिसर लग गए, आईजीपी ट्रैफिक। तो उन्होंने वो काला पजामा टी शर्ट पहनकर तो बाजार में घूमना शुरू कर दिया। जितना मीडिया है सारा, आई स्वेयर कि भी वो जा रहा है आगे आगे और पूरा शहर उसके साथ चलता जा रहा, मोबाइल के साथ सारे वो लिए जा रहे हैं, और शाम को कहते जी ये मेरा हो गया 5 लाख, मेरा हो गया 3 लाख, ये हो गया 2.5 लाख, और व्यूज उसके ऊपर जो है गिने रहे।
What was it that you were trying to achieve out of it? वो कौन सी ट्रैफिक रेगुलेशन इस किस्म की कर रहा था कि भी जो आप हर चौक के ऊपर, हर चौराहे के ऊपर जो है वो आपने क्राउड खड़ा कर दिया और अननेसेसरी एक जो अटेंशन जो वो वहाँ बना के रख दी। एनीवे ठीक है जी, आपकी पॉपुलैरिटी है, आप मीडिया पर्सन हैं, बट एट द सेम टाइम यू आर ए ह्यूमन बीइंग आल्सो, यू आर ड्रिवन बाय इमोशंस, यू लाइक दिस जेंटलमैन बिकॉज ही इज ए वेरी अनयूजुअल कॉप। आपने उसको बड़ा पसंद कर लिया। साल भर के बाद क्या होता है कि वो डीजीपी के साथ भिड़ जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल, उनको सस्पेंड करके अटैच करके कहीं पे वो लगा देते हैं। कुछ ट्वीट्स वगैरह सारे चल रहे थे, जिस ट्वीट्स में वो डीजी के ऊपर कुछ एलिगेशंस भी लगा रहे हैं। डीजी ने कुछ ग्रुप्स में उसको रिस्पॉन्ड भी किया और उसके बाद उनका जो है दिल्ली से ऑर्डर आता बाकायदा तौर के ऊपर, सिंगल कॉलम, बसंत रात अटैच्ड, बात खत्म। कोई मीडिया, कोई सारे लोग जो हैं वो नहीं भागे, किसी ने एनालिसिस नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। ये मोमेंट्री एक्साइटमेंट्स हैं, ये मोमेंट्री एक्साइटमेंट्स हैं। व्हाट डज इट मीन गोइंग टू द पीडीपीज ऑफिस एंड हैविंग दिस ट्राइकलर देयर? व्हाट इफ यू डोंट डू दैट? ये जो झंडे को लेकर इससे के साथ मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप बात बात के ऊपर, जी मैंने फलां बिल्डिंग के ऊपर झंडा चढ़ा देना, मैंने इधर झंडा लेकर चले जाना, मैंने उधर, ओ भाई ये झंडा सलामत है, ये झंडा एग्जिस्ट करता है, ये झंडा लोग चढ़ाते आ रहे हैं, आप नहीं इसमें से कौन सी चीज जो है वो नहीं कर रहे हैं। एंड ए लॉट ऑफ आवर फ्रेंड्स इन द मीडिया वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इससे कोई नेशनलिस्ट फर्वर जो है वो हो रहा है। और आपका नेशनलिज्म तो चलो ठीक है, लेकिन उससे हट के आप कोई अस्पताल में जाके, स्कूल में जाके, कोई ट्रांसपोर्ट का, ट्रैफिक का, पोल्यूशन का थोड़ा ज़रा वो भी देख लें, वो भी नेशनल इंटरेस्ट में ही है। वो कोई अस्पतालों में लोग मर रहे हैं, कोई पाकिस्तानी तो नहीं मर रहे हैं, वो भी यहीं के ही हैं, तो उसको भी देख लें। तो ये है कि नैरेटिव जो है वो और रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन कम है, नैरेटिव ज़्यादा है, तो उस तरह से, क्योंकि ये दिस थिंग, अब ये इसमें भी मैं आपको भी जो है वो मैं वार्न बहुत रिस्पेक्टफुली मैं करना चाहूँगा। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग व्यू, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। आप वो व्यू के लिए कोई ऐसे ही आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं तो वो लगा लें, व्यू आपको वैसे ही मिलना शुरू हो जाएगा। जो चीज़ आप ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, जो चीज़ आप लेकर जाना चाहते हैं, कि जो मेरी फैमिली में, माई डॉटर, माई सन, माई वाइफ, तो हम चाहेंगे कि अगर हमने 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा आपके प्रोग्राम के ऊपर स्पेंड किया है, उसकी हमारी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूशन क्या हो रही है। राइट। अगर उसकी हमारी ज़िंदगी में यही कंट्रीब्यूशन है कि भी किसी ने वो रेडी उल्टी कर दी या किसी ने कुछ ये कर दिया वहाँ पे, तो दैट इज़ जस्ट वन ऑफ। दूसरे दिन हम किसी और का देखेंगे कि वो क्या चीज़ बता रहा है, तीसरे दिन, तो ठीक है। तो ये एक लॉयल्टी भी जो है वो, इफ वी आर गेटिंग कंटेंट, तो उससे लॉयल्टी भी बनी रहेगी उससे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि सहाफत में, डिजिटल मीडिया में जिम्मेदार होने की ज़रूरत है। ज़रूरत यह कि हम खबर पर फोकस करें, ज़रूरत यह है कि हम ये हर इवेंट में से ये ढूंढने की कोशिश करें कि खबर कहाँ पर है। इवेंट रिपोर्ट करना ठीक है, लेकिन इवेंट में खबर क्या है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दीजिए इजाज़त, आदाब।